तुम एक वैम्पायर फैमिली से अडॉप्ट होना चाहती हो या एक वेयरवुल्फ फैमिली से। पर मैं तो ह्यूमन हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे ह्यूमन फैमिलीज को ऑप्शन मिलने चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे पास मॉन्स्टर फैमिलीज के अलावा कोई और फैमिली ऑप्शन नहीं है जो इस वक्त अडॉप्शन के लिए रेडी हो। पर चिंता मत करो, तुम्हें इसे अभी डिसाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, थैंक गुडनेस। तुम अपना डिसीजन आज से लेकर कल सुबह तक के बीच में कभी भी ले सकती हो। क्या मैं यही रह के एक ह्यूमन फैमिली के आने का वेट नहीं कर सकती जो मुझे अडॉप्ट कर सके? नहीं मिंकी, अब तुम्हें जो ऑप्शंस मिल गए तुम उन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट तुम्हें एक फैमिली तो मिल रही है। अब जाओ और जाके रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। मिंकी, क्या ये सच है कि तुम एक मॉन्स्टर फैमिली से अडॉप्ट होने वाली हो? हाँ। ओह माय गॉड, मैंने सुना है कि माया को भी एक मॉन्स्टर फैमिली ने अडॉप्ट किया था और उन लोगों ने उसे डिनर में पकाकर खा लिया। उन लोगों ने क्या किया? तो तुम्हें क्या लगा मिंकी कि एक मॉन्स्टर फैमिली तुम्हें क्यों अडॉप्ट करना चाहेगी? अपनी बेटी बनाने के लिए? वो लोग तुम्हें अपनी बेटी नहीं बल्कि अपना मील बनाना चाहते हैं। पर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो कैनिबलिज्म हुआ। हाँ मिंकी, वो मॉन्स्टर्स है, कैनिबल्स के राजा। हाँ मैं समझा, मैं एक मॉन्स्टर फैमिली से बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं होने वाली हूँ। मैं उन्हें अपने साथ वो सब नहीं करने दूंगी जो उन लोगों ने माया के साथ किया। और तुम्हें किसने बताया कि माया के साथ क्या हुआ है? उन लड़कियों ने। देखो मिंकी, वो हमारे लिए एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। पर अब इस चीज पे हमारे रूल्स और रेगुलेशंस लागू कर दिए गए हैं और सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। मतलब ये सच है, उन लोगों ने उसे खा लिया? खा लिया नहीं मिंकी, उन लोगों ने बस उसे वेयरवुल्फ में कन्वर्ट किया है। क्या? पर जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, अब इस चीज पे हमारे रूल्स लागू हो गए हैं और सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। अब वो फैमिलीज अडॉप्टेड ह्यूमंस को बिना उनके परमिशन के मॉन्स्टर में कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो और अब आधी रात को मुझे यहाँ फिर से परेशान करने मत आ जाना। हैप्पी डिसीजन डे मिंकी, तो तुम चूज कर लो कि तुम एक वैम्पायर फैमिली से अडॉप्ट होना चाहती हो या एक वेयरवुल्फ फैमिली से। वैम्पायर फैमिली तो ठीक है, अब मैं जाकर सारे डॉक्यूमेंट्री वर्क कर लेती हूँ, तब तक तुम जाकर अपना सामान ले आओ। अच्छा मिंकी, मैं तुम्हें तुम्हारी न्यू फैमिली से मिलवाना चाहती हूँ। हेलो मेरी प्यारी बच्ची। हाय, मैं हूँ मिसेस चमगादड़ी और ये है मिस्टर बागड़ बिल्ले। हेलो बेटा। मिंकी, हम बहुत खुश हैं कि अब हम एक फैमिली बनने जा रहे हैं। गुड बाय मिंकी, अपनी न्यू फैमिली के साथ खूब एंजॉय करना और अच्छे से रहना। गुड बाय। तो मिंकी, मॉन्स्टर कम्युनिटी में तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। तुम एक न्यू स्कूल में जाओगी जिसका नाम है मॉन्स्टर हाई स्कूल और तुम बिना परमिशन के वापस शहर में नहीं आ सकती। पर मैं तो ह्यूमन हूँ। हाँ, पर साथ ही साथ अब तुम मॉन्स्टर कम्युनिटी का हिस्सा भी हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ह्यूमन हो या नहीं। और सामने देखो, वो रहा तुम्हारा न्यू घर और अब से ये रूम तुम्हारा होगा। तुम जहाँ चाहो अपना सामान रख सकती हो। थैंक्स। जब सब कुछ रेडी हो जाएगा तो हम तुम्हारा डिनर यहीं ले आएंगे। हाँ, ये सब क्या? हेलो, इस दरवाजे को खोलो। हेलो, तुम लोगों ने मुझे बंद क्यों किया? गाइस, हाँ शायद ये लोग सच में मुझे खाने वाले हैं। हे, तुम कौन हो और तुम यहाँ अंदर कैसे आए? मैं डेमन हूँ, तुम्हारा न्यू नेबर। तुम एक ह्यूमन हो है ना? हाँ, पर देखो डेमन, मुझे हर्ट मत करना ठीक है, क्योंकि मैं एक वैम्पायर नहीं बनना चाहती। ओह चिंता मत करो, अगर मैं चाहता भी तो भी तुम्हें एक वैम्पायर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। मैं अभी नया वैम्पायर बना हूँ और मुझ में अभी वो ह्यूमंस को वैम्पायर में कन्वर्ट करने का सलाइवा नहीं आया है। तो अगर मैं तुम्हें काट लेता हूँ तो तुम बच नहीं पाओगे। हाँ, सुनकर बहुत सुकून मिला। वेल, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मेरी न्यू नेबर। अब वापस इसी खिड़की से वापस अपने घर की ओर निकल लेता हूँ। डेमन रुक जाओ। हाँ बोलो। तुम मेरी फैमिली के बारे में कितना जानते हो? मिसेस चमगादड़ी और मिस्टर बागड़ बिल्ला। तुम उनकी नई बेटी हो? नई बेटी? क्या उनके पहले भी और भी बेटियां रह चुकी हैं? हाँ, बहुत सारी। डेमन, तुम मुझे डरा रहे हो, साथ साथ बताओ की बात क्या है? तुम्हें डरना चाहिए भी मिंकी। वो मिसेस चमगादड़ी और मिस्टर बागड़। डिनर रेडी है, मुझे अभी जाना होगा। नहीं रुक जाओ। मिंकी, तुम किससे बात कर रही थी? वो हाँ, ये इतनी जल्दी भाग कहाँ गया? मिंकी, मैं पूछ रही हूँ कि तुम किससे बात कर रही थी? हाँ, मैं खुद से बात कर रही थी। ओह अच्छा, खैर ये लो, ये रहा तुम्हारा खाना। मुझे समझ नहीं आता, अगर आप लोगों को ऐसे ही मुझे कमरे में बंद करके रखना था तो आपने मुझे अडॉप्ट करके अपनी बेटी क्यों बनाया? बेटा, हम तुम्हें हमेशा के लिए बंद करके नहीं रखने वाले, बस कल तक की बात और है। कल की सुबह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सुबह होने वाली है। कल सुबह क्या है? देखो, मैं तुम्हें बता तो नहीं सकती, इसलिए मुझे भी जाना होगा। नहीं रुक जाओ, मत जाओ प्लीज, इस दरवाजे को खोलो। हेलो। हाँ डेमन, तुम आ गए, थैंक गुडनेस। प्लीज बताओ मुझे कि आखिर फैमिली मुझसे चाहती क्या है और बाकी ह्यूमंस के साथ क्या हुआ था? ओके, लगता है अब उस गहरे राज के बारे में बात करने का समय आ गया है। प्लीज मुझे सब कुछ जानना है। असल में ये लोग साइंटिस्ट हैं और ये लोग तुम पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? ये लोग तुम्हारा ब्लड, बोन, प्लाज्मा और सेल्स लेके उसे खुद के अंदर इंजेक्ट कर लेंगे। पर वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो खुद को वापस ह्यूमंस में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और मानना पड़ेगा अभी तक वो लोग ऐसा करने में काफी कामयाब हुए हैं। जैसे कि अब वो लोग आसानी से ह्यूमन फूड खा सकते हैं और तो और अब उन लोगों को बाकी वैम्पायर्स के जैसे इतनी ब्लड की क्रेविंग भी नहीं होती है। पर उन बाकी बच्चों का क्या हुआ? अगर उन्हें उनसे सिर्फ कुछ ब्लड और कुछ सेल्स ही चाहिए थे तो उससे उनकी जान थोड़ी ना चली जाएगी। तुम अभी तक समझी नहीं मिंकी, वो लोग तुम्हारा सारा खून और सारे सेल्स लेने वाले हैं। ओह माय गॉड।
तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कितना समय बाकी है? शायद कुछ ही घंटे और। कुछ घंटे? हाँ, अभी रात के 2 बज रहे हैं और वो लोग लगभग सुबह होते ही तुमसे अपना काम निकालेंगे। डेमन, यहाँ से बाहर निकलने में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता मिंकी, आई एम सॉरी। तुम्हें बस मुझे उठाकर इस विंडो से नीचे तक ले जाना है, बस बाकी मैं खुद से कर लूंगी। तुम वैम्पायर सीरीज और मूवीज बहुत देखती हो ना, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि मैं तुम्हें इतनी ऊंची बिल्डिंग से उठाकर नीचे तक ले जा सकूं। अब बस एक ही रास्ता बाकी है, और वो क्या है? तुम्हें मुझे एक वैम्पायर में कन्वर्ट करना होगा। मिंकी, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि मेरे अंदर अभी तक वैम्पायर कन्वर्टिंग सलाइवा नहीं आया है। एटलीस्ट तुम कोशिश तो करो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, तुम्हारी जान जा सकती है। मैं तो वैसे भी मरने वाली हूँ। हाँ, तुम बोल तो ठीक रही हो। और अगर ये काम करके और मैं एक वैम्पायर बन गई तो वो लोग मुझ पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। मुझे ये सही नहीं लग रहा है मिंकी, चुपचाप मुझे काट लो डेमन। ओके, तुम बिल्कुल सीधी बैठी रहना और शोर तो बिल्कुल मत करना। ओके, 3, 2, 1। तुमने नजर किया? क्या तुम एक वैम्पायर बन गई हो? मिंकी, क्या तुम ठीक हो? कम ऑन, उठ जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। मिंकी प्लीज उठ जाओ, हमारे पास टाइम बहुत कम है। ओह डर गए ना? कम ऑन मिंकी, हमें यहाँ से निकलना होगा, तुम बहुत देर से सो रही हो। अब चलो मेरे साथ। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से जा पाऊंगी, मैं बहुत कमजोर हो रही हूँ, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मिंकी तुम कोशिश तो करो। डेमन, तुम यहाँ से जाओ, मैं उन्हें सब बता दूंगी। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है मिंकी। मिंकी, तुम्हारा स्पेशल टाइम आ गया है, चलो आप बाहर आ जाओ। ओह माय गॉड, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? मिंकी बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? डेमन ने मुझे एक वैम्पायर में बदल दिया है। डेमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डेमन, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे रूल्स है कि हम एक ह्यूमन को वैम्पायर में नहीं बदल सकते, हम फंस सकते हैं। अच्छी बात है, तुम लोगों को फंसना भी चाहिए ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए और उन्हें मारने के लिए। ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए? डेमन, तुमने इससे क्या कहा है? वेल, ये थोड़ी लंबी स्टोरी है। आप लोगों को याद है कैसे आपकी बाकी की अडॉप्ट करी हुई बेटियां गायब हो रही थी? Oh no, एग्जैक्टली, उन सबको गायब करने के पीछे मैं ही था। क्योंकि जब से मैं वैम्पायर बना हूँ, मेरे अंदर ह्यूमंस को वैम्पायर में कन्वर्ट करने का सलाइवा आ ही नहीं रहा था। इसलिए जब जब मैंने उन लड़कियों को बाइट किया, वो सब मर गई। पर फाइनली इस बार मैं सक्सेसफुल रहा। मैंने मिंकी को बाइट किया और वो नहीं मरी। इसका मतलब है कि मिंकी अब एक वैम्पायर बन चुकी है और इसका मतलब है कि मेरे अंदर अब ह्यूमंस को वैम्पायर में कन्वर्ट करने का सलाइवा आ चुका है। पर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो डेमन? तुम्हें पता है ना कि ये रूल्स के अगेंस्ट है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है और वो है ह्यूमंस को वैम्पायर में कन्वर्ट करना, ताकि इस पूरी दुनिया पे सिर्फ वैम्पायर्स का राज हो। वेट, इसका मतलब है कि आप दोनों सच में साइंटिस्ट नहीं हो? नहीं, चमगादड़ एक टीचर है और मैं एक डॉक्टर हूँ। मिंकी बेटा, हमने तुम्हें इस रूम में इसलिए बंद करके रखा था क्योंकि हम तुम्हारे लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे थे, तुम्हारा इस फैमिली में वेलकम करने के लिए। इसका मतलब है कि ये सब बस डेमन की एक चाल थी? मिंकी, तुम कितनी भोली हो। जिन लोगों ने तुम्हें अडॉप्ट करके अपने घर लेकर आया, उनसे ज्यादा तुम्हें एक बाहर वाले लड़के पे भरोसा हो गया। तुम्हें पता है अब तुम मरने वाले हो। मिंकी रुक जाओ, जैसा कि हम सभी इस वक्त यही चाहते हैं, पर फिर भी तुम डेमन को मार नहीं सकती। हाँ मिंकी, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस चमचम, आप यहाँ कैसे? मिंकी, जैसा कि तुम्हें पता है कई दिनों से हमारे अडॉप्ट किए गए बच्चों को मॉन्स्टर्स में बदला जा रहा था और जब हमारी टीम ने उनकी फैमिली से पूछताछ की तो पता चला कि वो सब ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। बस तब से मेरी टीम पूरे जी जान से ये ढूंढने में लग गई कि ऐसा कौन कर रहा है और इसीलिए हमने तुम्हें जानबूझकर मॉन्स्टर फैमिलीज को ऑप्शन दिए ताकि हम उस इंसान तक पहुँच सके। और जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। जैसे ही इसने तुम्हें ह्यूमन से वैम्पायर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, सिस्टम को पता चल गया कि ऐसा कहाँ पर हुआ है और हम उसी को ट्रैक करते करते यहाँ पहुँचे। और मिंकी चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ भेजने से पहले मैंने तुम्हें एंटीडोट्स दे दी थी, जिससे ना ही तुम एक वैम्पायर में बदलोगी और ना ही तुम्हारी जान को खतरा होगा। नहीं, छोड़ दो मुझे।